Good morning, sir. Morning, brother. Cheers. 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 Music. Cheers. संडे का मजा ही कुछ और होता है. बिल्कुल. बताओ क्या खबर है. सर कल हमने और ऐसी गलत बात आगे से मत करना. कह रहा संडे में मजा ही कुछ और होता है. अच्छा, बहुत ज्यादा मजा हो रहा है हमें. बताओ क्या खबर है. कल हमने एक खबर जो है कवर की थी कि पाकिस्तान में तेल को लेकर जिस तरीके से पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी हैं, वहाँ के मंत्री रो रहे हैं. हाँ. तो उनकी मदद के लिए हमारे जो दोस्त है रूस, वो आगे आया है उनको मदद करने के लिए. रूस ने बोला है. हाँ, रूस उनकी मदद करेगा. अच्छा, उसके पहले वहाँ पे सर खबर ये है कि सर तेल को लेकर वहाँ कत्लेआम मच चुका है. बट जो लाइनें लगी हुई हैं दिखा रहे हैं अपने वीडियो. मारपीट कर रहे हैं वो लोग. हाँ, गोली मार दिया है पेट्रोल कर्मी को. पेट्रोल नहीं मिला तो इस तरीके से कत्लेआम मचा दिया वहाँ पे. अब सोचिए. अच्छा, नहीं, रूस के साथ क्या चक्कर हुआ इनका बताना जरा. रूस ने बोला कि मदद करेंगे. हाँ, रूस ने बोला कि हाँ हम कुछ मदद करेंगे, आपको पेट्रोल हम प्रोवाइड करा देंगे, फ्यूल कुछ दिन के लिए. नहीं, पर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि मदद क्या होती है. या तो आप रूस से खरीद रहे हैं. हाँ, इन्होंने रूस से भी मांगना शुरू कर दिया. हाँ, वहाँ पहुँच गए सर. है ना. पहुँच गए, दे दो. पाकिस्तान का जो कटोरा है ना, वो एआई एनेबल्ड है. उसमें कटोरे के अंदर एआई लगा हुआ. उसको पता है अपने आप. अब ये लोग नहीं मांगते. अब शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ये लोग भीख नहीं मांगते. कटोरे में एआई लगा रखा. उसको पता है ये दरवाजा बंद हुआ, अपने आप पहुंच जाओ वहां पे. ये मॉस्को पहुंच गए. कटोरा कह रहा है कि यहां से ले लूंगा. हाँ हाँ, मदद कर देंगे. अच्छा, इनको शर्म भी नहीं आती पाकिस्तानियों को. दे हैव नो सेंस ऑफ शेम. गैरत बहुत मिसयूज करते हैं इस वर्ड को. गैरत वर्ड जो है, साजिश, गैरत, ये सारे 3-4 वर्ड हैं. मेरा बस चले पाकिस्तानियों को बैन कर दूं कि तुम, जब तुम्हारा गैरत से कोई लेना देना नहीं, तुम लोग वर्ड क्यों यूज करते हो यार. ये लफ्ज इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए. तुम्हारा गैरत से तुम्हारा क्या मतलब है. अब कह रहे हैं मदद कर देगा. मदद ही मांगते रहना 24 घंटे. खुद मत पैसे देना कभी भी नहीं. अब कत्लेआम शुरू हो गया सर वहां पे. बताइए, पेट्रोल पंप फायरिंग. पेट्रोल नहीं मिला तो उसको पेट्रोल कर्मी को ही मार दिया. हाँ. सियालकोट में. हाँ. इस तरीके से अब चल रहा है उनका. चलिए, वो हो गई. एक टैंकर पलट गया था सर वहाँ पे पेट्रोल का. हाँ, पुराना वीडियो है. हाँ. फ्रीडम फाइटर ठीक बोल रहा है. हाँ, लूटपाट मच गई थी. हाँ, और फिर वहां पे आग लग गई. किसी ने वहाँ पे फिर एक लाइटर जला दिया, सिगरेट पी ली होगी लूटने के बाद. तो बम सीधे खेत में आग लग गई. कितने आदमी जल गया. अरे लोग मर गए थे वहां पे. वो लोग ना, वो जब मग होता है ना, मग. हाँ हाँ, मग और अपना वो चीजें, बर्तन में पेट्रोल लूट रहे थे. बाल्टी भर के पेट्रोल लूट रहे थे. अब किसी ने बोला होगा मैं थक गया लूटते लूटते, तो एक कश हो जाए उसमें. हैप्पी दिवाली. वहां पे खेल खत्म हो गया पाकिस्तान में. अभी भी ये क्या करती, क्या पाकिस्तानी गलत काम करती है. सर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है. आदेश करें आप. तो ये है कि सर जैसे ईरान की मदद के लिए रूस और चीन आगे आए हैं, हथियार और इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराएंगे. हाँ. तो जो चीन जो अपनी मदद भेजेगा वो किस रास्ते से भेजेगा फिर? जो इनके चीन जो, अगर देखो 3 रास्ते हैं चीन के पास. 3 में से 2 कामयाब नहीं है, एक ही कामयाब है. मैं तीनों रास्ते बताता हूं. पहला रास्ता ये है हवाई जहाज का. लेकिन हवाई जहाज ट्रैक हो सकते हैं, और हवाई जहाज जो है वो इट कैनॉट. हाँ, वो बड़ी मुश्किल है हवाई जहाज की कि हवाई जहाज ईरान के अंदर लैंड करे. दूसरा है समुद्री रास्ता. समुद्री रास्ता भी आजकल मिसाइल चल रही हैं, बहुत मुश्किल है ईरान तक पहुंचना. इट्स वेरी डिफिकल्ट. जो हो सकता है कि फ्लाइट चाइना से चले और ये क्वेटा में उतरे, या पसनी जो है, पसनी में उतरे फ्लाइट. चाइना मिसाइल्स भर भर के बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स में भेजे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के बलोचिस्तान के थ्रू सिस्तान बलोचिस्तान जाके ईरान के अंदर जाए. ये हो सकता है मामला. और यही मामला अगर देखो, अगर चाइना को सप्लाई करना और रशिया को सप्लाई करना है, तो हवाई जहाज से इस वक्त तो बड़ा मुश्किल है. बिकॉज देखो, हवाई जहाज कहीं ना कहीं तो लैंड करेगा ना. बिल्कुल करेगा. इट कांट लैंड इनसाइड ईरान. एवरी एयरक्राफ्ट दैट ईरानी एयर स्पेस इज टोटली रूल्ड टुडे बाय द अमेरिकन्स एंड द इजरायलीज. ईरान कुछ नहीं कर सकता. ईरान कुछ भी नहीं कर सकता. मदद ले ही नहीं सकता. समुद्री रास्ता बहुत खतरनाक है. एक ही रास्ता है पाकिस्तान के थ्रू. और अगर चाइना चाहेगा तो पसनी जो है, जो कि पसनी वो जगह है जो उन्होंने अमेरिकन को प्रॉमिस किया था, है ना. ये ग्वादर में नहीं करेंगे, क्योंकि ग्वादर में इट्स इन पब्लिक व्यू. ये चुपचाप अगर पसनी में लैंड करते हैं, पसनी में लैंड करके 70 मील तो दूर है ग्वादर से, क्या दिक्कत है. और ग्वादर इज ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर विद ईरान.
तो वहां से सीधा गाड़ी लेके ईरान के अंदर आपने घुसाया, वहां से ले गए अंदर, जहां पे आपको यूज करना है करा। ये हो सकता है। तो एयरक्राफ्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से काशगर से वो लोग लाएंगे, एक रास्ता बताने वाली बात है, दैट्स अ सेपरेट केस कि रास्ता ये है। लेकिन चाइना से आराम से जहाज उड़ सकता है, पाकिस्तान पे लैंड कर सकता है, नोबडी विल क्वेश्चन इट, या किसी मेन एयरपोर्ट पे लैंड कर जाए, वहां पे हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाएं, या वहां पे रात को हो सकता है कि वहां पे लैंड करे चाइनीज एयरक्राफ्ट, और वहां पे चाइनीज एयरक्राफ्ट लैंड करके आप गाड़ियों में आप ईरान ले जाएं। अच्छा। हाँ, यू कैन, हाँ, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे चाइनीज गाड़ियां उसमें करा, और आपने ईरानियों को चाइनीज गाड़ियां पकड़ाई, वो गाड़ी लेके अपने निकल गए। 5 मिनट लगते हैं बॉर्डर के थ्रू जाने में। दरवाजा खोलिए, ईरान के अंदर पूरी मिसाइल। देखो, पाकिस्तान का एक इतिहास है भाई। पाकिस्तान ने जिसके साथ हाथ मिलाया है, बाद में जब उस इंसान ने अपनी उंगलियां गिनी है तो उसको 1, 2, 3 उंगलियां कम दिखी हैं। आप हाथ मिलाइए पाकिस्तानी से, पता लगा 3 उंगलियां आई नहीं, आपकी 2 ही हैं, सिर्फ यही बाकी रहा, ये 3 गायब हो गए। वो तो पाकिस्तानी करते हैं। दौड़ते आदमी का जेब काट लेते हैं लोग। आदमी दौड़ रहा होगा ना, दौड़ते आदमी की जेब काट लेंगे। ये हुनर पाकिस्तानियों के पास है। ये वो जहां पे आपकी सोच खत्म है, हाँ, वहां के बाद पाकिस्तानियों का एक्शन। आपको पता है, इन्होंने कुवैतियों को बुलाया था एक डिप्लोमेटिक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद। अच्छा। तो कुवैती डिप्लोमेट था, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, अगर आपको मिलती है स्टोरी तो आप स्क्रीन पे लगाइए। कुवैती डिप्लोमेट, उसने बोला होगा जैसे कुवैत है वैसे पाकिस्तान है। उसने बोला कि सब तो एक ही जैसे हैं यार, क्या दिक्कत है, इंसान तो इंसान होता है। तो उसने अपना बटुआ छोड़ दिया गलती से टेबल पे, और वो चला गया। भूल जा, हम लोग भी भूल जाते हैं, भूल गया, वो चला गया। सीसीटीवी में बाद में पता लगा कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट आया, उसने दाएं देखा, बाएं देखा, देखा कोई नहीं है, उसने चुपचाप बटुआ अपनी जेब में रखा और निकल गया। बाद में सीसीटीवी में पता लगा कि इनके डिप्लोमेट चोर हैं, जो कश्मीर की आवाज उठाते हैं, फिलिस्तीन की आवाज उठाते हैं। इनका मॉरल कैरेक्टर, इसलिए मैंने वर्ड गैरत पाकिस्तानियों के लिए बैन होनी चाहिए। तो ये सब है भाई। सर, अगर जैसे कि अगर पाकिस्तान के रास्ते ईरान के पास हथियार पहुंचता है तो अमेरिका अटैक ही कर रहा है ईरान पे, तो फिर पाकिस्तान को, तो ट्रंप कुछ एक्शन लेंगे फिर पाकिस्तान पे? क्यों पाकिस्तान? क्योंकि अब भाई जब ईरान पर अमेरिका ही अटैक कर रहा है, और अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है किसी तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको कुछ तो नहीं, फिर ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है। और ये अमेरिका फैक्टर, देखिए, सबको पता है कि धोखेबाज लोग हैं ये वफादार किसी के नहीं है। ये छाती पीटते हैं और झूठा बयानियां चलाते हैं, इसमें पाकिस्तानियों का सानी नहीं है कोई। हाँ, इन्होंने अफगानों को धोखा दिया, अब ये कहते हैं कि अफगान जो है एहसान फरामोश है। इन्हीं लोगों ने अफगानों को धोखा दिया। इन्होंने अफगानों के साथ गद्दारी करी, अफगानों को पकड़ पकड़ के, जो इनके अफगानों के डिप्लोमेट्स थे, जो इनके डिप्लोमेट थे, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला। वो कहते हैं यार, हमने तो तुम्हें अपने क्रेडेंशियल्स दिखाए हैं, तुम्हारे राष्ट्रपति को, तुमने हमें वेलकम कराया, हम तो मेहमान हैं तुम्हारे मुल्क में, हम डिप्लोमेट्स हैं, हमारे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तुमने हमें जेल में कैसे डाल दिया? पाकिस्तानी कहते हैं, अभी भी जेल में डाल दिया, हमें पेमेंट मिला, हमने जेल में डाल दिया, तुम क्या डिप्लोमेसी की बात करते हो? तो पाकिस्तानियों का एक किरदार रहा है, आप उस स्टेट को समझिए। ये इन्होंने सबके साथ दगा की है, और ये बात अमेरिकन को पता है। पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन को इनकी जरूरत अभी अफगानिस्तान के अंदर है, और अमेरिकन को इनकी जरूरत कहां पे? गजा में है। तो थोड़ा बहुत ये पाकिस्तानियों को फोन पे डांट दिया, फिर पाकिस्तानी चाइनीज से झूठ बोल के अमेरिकन से थोड़ा पैसा ले लेंगे, फिर अमेरिकन से बोलेंगे अच्छा ठीक है, अब देखिए ना चाइनीज हम पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, क्या आप हमें 1-2 अरब डॉलर दे सकते हैं? अगर मिल जाएगा तो फिर हम ये कर देंगे, और आप जानते हैं यहां से अटैक हो रहा है हमारे ऊपर। फिर पाकिस्तानी बेचारा बन जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलना कुछ। हाँ, एक पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड खेलता है, एक पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड खेलता है। इनका विक्टिम कार्ड भाई साहब गोल्ड प्लेटेड मेटल विक्टिम कार्ड है, उसको स्वाइप करो तो कहीं पे भी चलता है। हाँ, इनका ऐसा विक्टिम कार्ड है, आप बुर्ज खलीफा खरीद लो उससे, इनका इतना तगड़ा विक्टिम कार्ड है। तो पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड खेल के अमेरिकन से पैसे लेंगे, ये करते चले आए हैं। इनकी बेसिक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी इनकी है, कश्मीर के नाम पे पैसे लेना, फिलिस्तीन के नाम पे पैसे लेना, झूठ बोल के पैसे कमाना। ये पाकिस्तानियों की फितरत में है। उनका मतलब, व्हेन आई से पाकिस्तानी, मैं आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी स्टेट की बात कर रहा हूं। झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, दैट इज व्हाट दे हैव डन। सर, वहीं अगर देखें तो सर, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान में भी कुछ जो हुआ, हिंसा हुई, और उस खमनेई की मौत के बाद अभी अमेरिका ने एक बड़ी अपडेट दी है, अपने लोगों को बोला कि पाकिस्तान की यात्रा बिल्कुल भी मत करो अब किसी भी तरीके से। उन्होंने रीज़न भी दिया है, आतंकवाद, अपराध वहाँ पे तेज़ी से फल फूलने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है अब
जो पाकिस्तान, वैसे भी तो गिने चुने ही जो होते होंगे वही लोग आते होंगे यार पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान में जो अमेरिकन जाते हैं वो एडवेंचर स्पोर्ट वाले जाते हैं। हाँ। ठीक है, जिसको मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने का शौक है वो पाकिस्तान, कोई नॉर्मल आदमी पाकिस्तान नहीं जाता है। कोई भी नॉर्मल आदमी पाकिस्तान नहीं जाता है। पाकिस्तान उसले अरे हम वहां पे गए, हम वहां गए, हमने बंदूक चला, मतलब कि नॉर्मल हरकतें तो होती नहीं है पाकिस्तान में। कि जैसे भारत में ना परिवार के साथ घूम रहे हैं रात को, पाकिस्तान नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो खतरों के खिलाड़ी खेलना है तो पाकिस्तान चले जाओ। तो अब जब ज्यादा खतरा हो जाता है तब अमेरिका बोल देता है एडवाइजरी कि मत जाओ वहां पे यार, मारे जाओगे, निपटा दिए जाओगे। ये सब चल रहा है। सर, पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हैं जिनको आप बहुत अच्छे से भी जानते होंगे, सलमान मिर्जा नाम है, तेज गेंदबाज है। अभी जो T20 वर्ल्ड कप खेलने गए थे श्रीलंका, वहां पर इनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया है छेड़छाड़ का। हालांकि इन्होंने खंडन भी किया है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो अब मुझे जैसा पता है कि पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। नहीं, पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रहा है कि छेड़छाड़ के कहीं आगे मामला था। हाँ। ये सिर्फ छेड़छाड़ का मामला नहीं था, इसने उस लड़की को अकेले देखा है और इसने अभद्र किस्म के हरकतें करी हैं, ऑब्सीन हरकतें इसने करी हैं आदमी की। हाँ। तो वही सर, मुझे ये जानना कि भाई पाकिस्तान के ऊपर तो भरोसा नहीं करेंगे, जो इनके खिलाड़ी हैं इनके ऊपर तो और भी भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं करते ही हैं। महिला के साथ मैं बता रहा हूं आपको ना, मैं बता रहा हूं ये मैंने भी जब ये खबर सरसरी तौर पे मैंने पढ़ी थी, ये क्या नाम है, सलमान मिर्जा, आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड। मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि इनकी की पूरी फुटबॉल टीम चली जाती है। इनके इंस्टीट्यूशनल लेवल पर गड़बड़ है और ये एक्सेप्टेड है पाकिस्तान में। जब ऑपरेशन सिंदूर था, ठीक है, मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता, इनके मेनस्ट्रीम जर्नलिस्ट थे, इनके मेनस्ट्रीम जर्नलिस्ट जो टेलीविजन पे आते हैं, जो मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, इनके जो टेलीविजन पे एंकर्स हैं वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम लोग बंबई चले गए तो हम जो, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, पर मुझे समझाने के लिए बोलना पड़ेगा कि इंडियन हीरोइंस को ये सेक्स स्लेव्स कैसे बना के लेकर आएंगे। इनके कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में एक्सेप्ट, ये अच्छी बातें मानी जाती हैं। और वो जो बोल रहा है वो शादीशुदा है, अपने मुल्क में खुद को इज्जतदार कहता है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, पर वो कह रहा है कि वो ये एक्सेप्टेबल है, वो पाकिस्तानियों के लिए एक्सेप्टेबल है। यार आप देखो, ये जो सलमान मिर्जा है, ये पाकिस्तान में लोग बोलेंगे अरे सलमान भाई बहुत अच्छा काम करा आपने, वहां पे बुरा नहीं माना जाता है। आप ये समझिए ना, ये क्या होता है कि अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं हर एक देश की, आपको पता है। आपकी मर्यादा, उनकी मर्यादा है ही नहीं कोई। दैट सेंस ऑफ ऑनर, इसलिए मैं कह रहा था शुरू में, मैंने क्या बोला, वर्ड गैरत, पाकिस्तानियों को बैन कर देना चाहिए, इन पे सूट नहीं करता है ना। ये जो मर्यादा होती है ना कि ये गलत है, सही है, जैसे माँ बाप सिखाते हैं अपने बच्चों को ये गलत है, ये सही है, बेटा ये गलत काम है, ऐसे नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। ये ओसामा बिन लादेन को अच्छा मानते हैं कि उसने 3000 काफिरों को मारा, अच्छा ही होगा, ये हीरो है। आपको पता है ओसामा बिन लादेन के बाद पाकिस्तान में, इन मेनी एरियाज इन पाकिस्तान, ओसामा बिकेम द फेवरेट नेम। नामकरण जब बच्चों का हुआ तो लड़कों का नाम ओसामा, क्योंकि कई लोगों का नामकरण किया गया था। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम किसी का नाम रखते हैं कि हम कोई अच्छा नाम रखेंगे, भगवान के ऊपर, हम लोग भगवान के ऊपर नाम रखते हैं, या कोई बहुत, जिसका कोई बहुत अच्छा देश का, जैसे कोई अपने बेटे का नाम कोई भगत सिंह रखेगा, या कोई कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के नाम पे मैंने नाम रखा है, मैंने ऐसा नाम रखा है कि प्रेरणा वाला। इनके यहाँ ओसामा बहुत अच्छा नाम माना जाता है भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि ओसामा इन इटसेल्फ खराब नाम है, लेकिन आप नॉर्मली रखते हैं, नॉर्मल नहीं रखा, जब 9/11 हो गया उसके बाद रखा गया। ओसामा तो बहुत पुराना नाम है और कोई दिक्कत नहीं है इस नाम में, लेकिन इसलिए रखा गया ज्यादा क्योंकि 9/11 हो गया। तो ये तो कुछ भी नहीं है यार, पाकिस्तान में बहुत एक्सेप्टेबल है, पाकिस्तान में ये सब चीजें अच्छी मानी जाती हैं, ये सोशली एक्सेप्टेबल चीजें। तो उसने पाकिस्तानी कानून के तहत कुछ गलत नहीं करा, वो कहता है कि दिस इज, आई एम जस्ट बीइंग पाकिस्तानी। अच्छा, मुझे हैरानी तब हुई जब पीसीबी ने भी इसका बताया कि भाई ये गलत है, खंडन किया। सर पीसीबी ने खुद उसके सलमान मिर्जा के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही, बताओ। देखो मैं एक बात बताता हूँ, पीसीबी खुद नहीं मानता गलत है। यूके में जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, चाइल्ड सेक्स रैकेट्स हैं, वो कौन करता है? पाकिस्तानी करते हैं। पाकिस्तानी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, पियर था वो, उनका जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाला, उसका नाम क्या था, वो अहमद, क्या नाम था यार बड़ा, वो नजीर अहमद, लॉर्ड नजीर था। आप जाइए स्क्रीन पे लगाइए, बीबीसी ने उसके ऊपर लिखा है कि ये ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ
यू नो अंडर एज गर्ल्स का सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, और वो पार्लियामेंट में बैठता था, उनकी पाकिस्तानी है। हाँ, ये जाके यही काम करते हैं एंड इट इज ओके फॉर पाकिस्तान। ये पता है क्यों करते हैं काम? और जिनको ग्रूम करते हैं लड़कियों को, वाइट गर्ल्स हैं या सिख लड़कियां हैं या फिर ज्यादातर इसमें गोरी लड़कियां हैं जो वाइट्स हैं, वहां की अंडर एज गर्ल्स हैं 12, 13, 14 साल की, उनको क्यों करते हैं? दे डिलिबरेटली पिक ऑन गर्ल्स फ्रॉम ब्रोकन फैमिलीज, जिनके घर में या तो बाप नहीं है या बाप छोड़ के चला गया, ऐसे परिवारों को ये पिक करते हैं और वहां पे प्रे करते हैं, बिकॉज इनके हिसाब से वो काफिर हैं और उनके साथ ये करना जायज है। आपने कभी देखा किसी अरब को ऐसा करते? क्या वहां पे लंदन में अरब नहीं है? बिल्कुल है। आपने कभी अरब को देखा किसी को करते हुए? नहीं। यू वुड नॉट हैव सीन। दे आर आल्सो मुस्लिम। अरब तो मुसलमान है ज्यादातर मैक्सिमम। यस। आपने इंडोनेशिया वाले का नाम देखा? कभी नहीं देखा होगा। आपने कभी मलेशियन का नाम देखा? वो भी मुसलमान है ज्यादातर। नहीं देखा। नेवर सॉ मलेशियन डू इट और इन इंडिया। ये खुजली पाकिस्तानियों को क्यों है? ये ज्योग्राफी से रिलेटेड ये बीमारी है, ये मेंटल इलनेस जो है, इट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, है ना। और पाकिस्तान में भी ज्यादातर मैक्सिमम जो पाकिस्तानी बाहर हैं ये सब करते हैं। मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट 90% आप देखिएगा उसका पाकिस्तान के एक सूबे से ताल्लुक है। एक सूबे से ताल्लुक है। ये जितने भी ग्रूमिंग गैंग वाले और ये सब क्राइम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसी सूबे से सब लोग हैं, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, पर 90% का जो है वो लाहौरी टाइप के आसपास के हैं। ये बात है। वही है सर, जो शेर है कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। पाकिस्तान में तो हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, सोचे गुलिस्ता क्या होगा। तो उसी तरीके से इनका है, मतलब डाल पे सब बर्बाद करने को लेकर बैठे हैं। और बताइए सर, जो पहले पाकिस्तानी जो खुश होते थे कि भाई अगर भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो भारत को लॉस होगा, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स लॉस होगा और इन सारी चीजों, लेकिन ये गलत हो गया है। अभी कुछ दिन पहले, पिछले दिनों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया मैच, सबसे ज्यादा व्यूज उसमें। भारत न्यूजीलैंड का पिछले साल की बात कर रहे हैं सर? अभी T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, वो सबसे ज्यादा व्यूज था। उसमें जो रिपोर्ट बताई गई है सर, करीब 19% ज्यादा देखा गया। भारत पाकिस्तान मैच जो देखा जाता था उससे 19% ज्यादा देखा गया भारत और न्यूजीलैंड मैच। जो खुश होते थे ब्रॉडकास्टर की भाई भारत पाकिस्तान अगर मैच नहीं खेलेगा तो भारत का ही नुकसान होगा। इनफैक्ट जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, हाँ, वो भी बहुत ज्यादा देखा गया। वो भी बहुत ज्यादा देखा गया। वो 60-65 करोड़ समथिंग लाइक दैट, वो भी हाँ सबसे ज्यादा देखा गया। तो अब जो इनका भरम था पाकिस्तानियों की, भाई हम इस तरीके से अगर हम नहीं खेलेंगे तो भारत का लॉस हो जाएगा, ये वो, इसलिए वो तो अब तो टूटता नजर आ रहा है जिस तरीके से देखा जा रहा है सर। ये सारे लोग कंटेंट बनाने के लिए करते हैं ये सब। सारे पाकिस्तानी जो हैं वो पैसे कंटेंट से कमा रहे हैं, इनकी इकोनॉमी बैठ चुकी है। ये हर चीज में अपने आप को देखिए, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान मुल्क है वो जियो स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका बॉर्डर चाइना के साथ, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ लगता है, और चारों देश इंपॉर्टेंट है, वरना पाकिस्तान की खुद की जीरो औकात है। ठीक है। क्रिकेट में पाकिस्तान को लोग क्यों पूछते हैं? इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया की एक राइवलरी का एक जमाना था, अब कोई राइवलरी नहीं है। ठीक है, हमें पाकिस्तान की जरूरत है नहीं, हमारा आईपीएल है। आईपीएल में आप देखिए जो पागलपन है भारत में आईपीएल देखने के लिए, सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। आईपीएल का फाइनल पता लगा 70-80 करोड़, पता नहीं कितने ही लोग यार, मतलब 3-4 पाकिस्तान समा जाएं उसके अंदर भाई। 3-4 पाकिस्तान समा जाएं, इतना इंडिया में लोग पागलों की तरह आईपीएल उसमें पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तानी है ही नहीं वहां पे। नहीं फिर तो ये पाकिस्तानियों को अपने बारे में बहुत भरम है, बहुत गलतफहमी है, और ये आप दूर नहीं कर सकते। ये खुजली है यार, आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ये पैदा वैसे, इनको बताया गया है कि तुम बहुत अहम हो। इनकी ग्रूमिंग भी उसी तरीके से होती है सर कि बस जो होते गुमराह करके ही करते रहना। हाँ, सारी चीजें सब, इनके माँ बाप भी इनको झूठ बोल रहे हैं, ये अपने बच्चों को झूठ बोल रहे हैं। मस्जिद में जाते हैं मौलवी झूठ बोल रहा है, क्लास में जाते हैं टीचर झूठ बोल रहा है, ऑफिस में जाते हैं बॉस झूठ बोल रहा है, पूरा माशरा एक दूसरे से, पड़ोसी एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। ये सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं 24 घंटे, और वो झूठ को बिलीव भी कर रहा है। वो ऐसी बात नहीं कि बिलीव नहीं कर रहा, वो कह रहा नहीं यही सच है। हाँ, और पूरा मुल्क चल रहा है, मजे से चल रहा है। सब उसी में खुश हैं, वो उसी में खुश हैं। लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है इस रिपोर्ट के बाद उनका भरम टूट जाना चाहिए भाई। उनका भरम नहीं टूटेगा। पाकिस्तानियों का ये है कि अगर पाकिस्तान PSL का मैच चल रहा है और पूरा स्टेडियम खाली है, पूरा स्टेडियम खाली है, ठीक है ना, और कोई नहीं, कुत्ता नहीं पूछ रहा वहां पे, PSL का मैच चल रहा है, सिर्फ ये 22 खिलाड़ी आपस में टुक 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 कर रहे हैं,
ठीक है, 2 बैटिंग कर रहे हैं, बाकी 11 फील्डिंग ये सब कर रहे हैं, और मैच चल रहा है, टोटल 22 खिलाड़ी हैं, और चाहे 30,000 का स्टेडियम है, 30,000 के स्टेडियम में सिर्फ 1 या 2,000 लोग हैं जो देखने आए हैं, बाकी पूरा स्टेडियम खाली है। ये झूठ बोल देंगे कि ये जो आपने इमेजेस दिखाई है ना, वो इंडिया ने AI से खाली दिखा दिया, वरना मैं वहां था साहब, मैं वहां पे था, मैं खुदा कसम साहब, अल्लाह कसम, मैं वो पूरा भरा हुआ था। ये तो इंडिया ने AI कार दिया है, बस इंडिया ने AI कार दिया है, वो हो गया, कहानी खत्म हो गई। और सब लोग कह रहे हैं हाँ साहब इंडिया ने AI कर दिया, वरना तो पूरा मैच खत्म था। हमारे ये भाई हैं, ये सुलेमान भाई, वो वहीं पे बैठे थे। सुलेमान, आप सुलेमान भाई को समझा लो। तो ये कुछ भी बोल देते हैं पाकिस्तानी, कुछ भी बोल देते हैं, है ना। हो गया, डन सर। चलो, ऑल राइट, ठीक है भाई, राम राम। राम राम।